सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। चंद घंटों की बारिश ने फिर मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को किया पानी पानी। शहर के कई इलाकों में हुआ जल जमाव। गढ़ाओपी क्षेत्र में हुए प्रॉपर्टी डीलर मुकेश कुमार पांडे हत्याकांड मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मुन्ना खान को किया गिरफ्तार। और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर खुदीराम बोस खेल मैदान में किया गया फुल ड्रेस रिहर्सल। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। चंद घंटे की बारिश में एक बार फिर से मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को पानी पानी कर दिया। शहर के कई प्रमुख सड़कों पर जल जमाव से आम लोग परेशान दिखे। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मानसून ने दस्तक दे दी है। मुजफ्फरपुर में हल्की बारिश हो रही है। इस बारिश ने मुजफ्फरपुर नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रख दी है। शहर में जगह जगह जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आलम यह है कि कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। दावा किया जा रहा था कि करोड़ों रुपए की लागत से शहर में ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है, मगर हल्की सी बारिश में कई वार्डों और घरों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे लोगों में निगम के अधिकारियों के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। शहर के कई प्रमुख गली मोहल्ले में जल जमाव हो जाने के कारण वाहन चलाने वाले लोगों को काफी मुश्किल हो रही है, जबकि पैदल चलने वालों की परेशानी और बढ़ गई है। वहीं निचले इलाके में अवस्थित कई घरों में पानी घुस जाने के कारण लोग काफी परेशान हैं। आज अत्यधिक बारिश होने के कारण सुबह कुछ जो निचले इलाके हैं जहाँ पे रोड नीचे है वहाँ पे अभी हल्का जल जमाव है, जो 2 से 3 घंटे में बारिश रुक गया है, तो जो है पानी की निकासी हो रही है। और नगर निगम के भी जो सभी कर्मी हैं वो फील्ड में निकलकर जहाँ पंप सेट लगाने की आवश्यकता है, जहाँ नाला नहीं है उन इलाकों में पंप सेट या जो भी उपकरण लगा के पानी जल निकासी की जो जरूरत है उसको पूरा करें। जल जमाव देखा गया वहाँ विद्युत के पोल पे अच्छा उसको हम दिखवा लेते हैं और विद्युत विभाग से संपर्क करके उनके पॉलिसी लगवाने का कार्य जल जमाव लगता है। लगातार नगर निगम ये दावा कर रही है कि हम कामों को ठीक करके जल जमाव मुक्त कराया जाएगा, उसके बाद भी शहर में जल जमाव लग जा रहा है। नहीं, जो पुराने यहाँ पे जो एरिया थे जिनमें अत्यधिक जल जमाव होता था, जैसे मोती झील एरिया है, जो कंपनी बाग का रोड है, इन सब एरिया में बारिश के बाद में जो पुरानी जो स्थिति थी 2-2 दिन तक पानी लगा रहता था। बारिश जो बहुत ज्यादा होता है तो आधा 1 घंटे में पानी निकल जाता है। बाकी सब एरिया में भी जैसे जैसे नाले का निर्माण हो रहा है, कनेक्टिविटी हो रही है, बुड्डों के द्वारा भी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज की जो परियोजना है उसके बाद में जो है पानी की निकासी में जो है तेजी आई है। और बाकी जो एरिया में अभी नाला निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया उन्हें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। नए नाले का जो निर्माण हुआ तो क्या मानसून को ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया कि जब अत्यधिक बरसात होगा तो वो जल निकासी करने में सक्षम नहीं हो पा रहे? अत्यधिक जब एक साथ जब बारिश बहुत तेज हो जा रही है तो पानी निकलने में थोड़ा समय लगता है। उसी कारण से जो है जिन एरिया में नए नाले बने हैं उसमें 1 से 1.5 घंटे में बारिश रुकने के बाद में जो है पानी निकल जा रहा है। फिलहाल जहाँ पर जल जमाव हो जा रही है निकासी को लेकर हम लोगों ने अंचल वाइज जो है अपने इंजीनियर और जो निगम के सफाई कर्मी जो है उनके द्वारा टीम बनाई गई है। जहाँ पे पंप सेट लगवाने की आवश्यकता है वहाँ पंप सेट और बाकी जेसीबी और उनके द्वारा जो कच्चे नाला करके जो कच्चा नाला काट के जहाँ से पानी निकासी के लिए जो आवश्यक उपकरण लगाने की आवश्यकता है या फिर और जो भी उसमें कार्य करने की आवश्यकता है वो सब करवा रहे हैं। साथ में जो है कोई बीमारी या उस तरीके समस्या तो पूरे शहर में समस्या ही है। पूरे शहर में पूरा रोड जो है जलमग्न है, लग रहा है कि बाढ़ की स्थिति है। यहाँ का नगर निगम प्रशासन जो है वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, जिससे आम जनता को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा सवाल, जनता इस बार मेयर और उप मेयर को खुद से वोट देके चुनी थी, मगर क्या लगता है कि जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं ये दोनों व्यक्ति जो है मेयर और डिप्टी मेयर, ये दोनों आदमी जो है कोई कार्य नहीं कर रहे हैं।
अगर कार्य करते तो स्थिति शहर की ऐसी नहीं होती। लोगों को इस बार जो आम जनता के मत से लोग दोनों जो जीते हैं, लोगों को विश्वास था कि अब शहर की स्थिति अच्छी होगी, लेकिन इन दोनों के जीतने के बाद भी स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। इसलिए मेरा आग्रह होगा इन दोनों लोगों से कि उतर के शहर में सड़क पे उतर के लोगों की कठिनाई को देखें और देख के जो है प्रशासन के द्वारा जो काम है वो काम अच्छे ढंग से ये लोग करें। नगर निगम में स्मार्ट सिटी का भी काम चल रहा है, कई जगह गड्ढे खने हुए हैं। क्या लगता है कोई दुर्घटना होगा तो इसका दोषी कौन होगा? इसका दोषी मुख्य रूप से स्मार्ट सिटी ही होगा, इसलिए कि शहर के अधिकांश शहरों पे काम अधूरा है और रोड के किनारे या रोड के बीच रोड में गड्ढा खना गया है। सड़क बनाने के काम को लेकर इतनी देरी जिलाधिकारी महोदय के अल्टीमेटम के बावजूद भी ये लोग। प्रॉपर्टी डीलर मुकेश पांडे की अपहरण के बाद हत्या मामले में मुख्य आरोपी मुन्ना खान सीतामढ़ी से गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने चर्चित प्रॉपर्टी डीलर मुकेश पांडे हत्याकांड मामले में फरार मुख्य आरोपी नूर खान उर्फ मुन्ना खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक और आरोपी मनीष कुमार को दरभंगा जिले से पकड़ा है। दोनों ही मुकेश पांडे हत्या मामले में आरोपी थे और फरार चल रहे थे। एसएसपी राकेश कुमार ने इस अपहरण के बाद हत्या मामले में बनाई गई विशेष टीम के द्वारा लगातार रेड करने के बाद मुन्ना खान को सीतामढ़ी जिले से पकड़ा है। पूरे मामले को लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि जमीनी विवाद में प्रॉपर्टी डीलर मुकेश पांडे की हत्या मामले में मुख्य आरोपी मुन्ना खान उर्फ नूर खान को सीतामढ़ी जिले से पकड़ लिया गया है। वह घटना के बाद से नेपाल में छिपा हुआ था। इसी दौरान में सीतामढ़ी में लोकेशन मिली थी, जिसके बाद आरोपी को पकड़ा गया है। उससे पूछताछ के बाद एक अन्य आरोपी मनीष कुमार जो दरभंगा जिले में छिपा हुआ था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों के पास से मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया है। मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य 2 फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 29 जुलाई को गढ़ा थाने के अंतर्गत पटियासा चौक एक जगह है, वहाँ पे एक हत्या हुई थी। मृतक जो थे उनका नाम मुकेश कुमार पांडे था और हथौड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो रहने वाले थे। ये नामजद इसमें कांड दर्ज किया गया था और उसके बाद हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, चूँकि हत्या बड़ी निर्मम तरीके से की गई थी और केस बड़ा संवेदनशील था। इस पूरे केस को सिटी एसपी स्वयं देख रहे थे और जो टाउन डीएसपी 2 हैं विनीता और उनकी पूरी टीम, गढ़ा के थाना अध्यक्ष आशीष, सभी लोग इसमें लगातार काम कर रहे थे। डीआईयू का भी इसमें सपोर्ट था। इस केस में अभी तक हम लोगों ने इसके पहले 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था, बट इस केस के जो सबसे मुख्य अभियुक्त थे, जिनका नाम मुन्ना खान है, उनकी गिरफ्तारी कल की गई है। उनके साथ में एक और उनका सहयोगी मनीष कुमार, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये घटना बेसिकली जमीन विवाद के रूप में हुई थी। मृतक और जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं, दोनों ही प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं और एक ज़मीन का विवाद इन लोगों के बीच में चला आ रहा था। 29 जुलाई को इन्होंने जो घटना स्थल है वहाँ से जो मृतक थे उनको अपनी गाड़ी, एक स्कॉर्पियो है, उसमें पकड़ के ले जाया गया था। रास्ते में उनके साथ मारपीट भी की गई और मारपीट के दौरान उनकी मृत्यु हो गई गाड़ी में ही। इसके बाद ये लगातार गाड़ी को घुमाते रहे, इनको कोई सुरक्षित जगह नहीं मिल रही थी जहाँ वो डेड बॉडी को फेंक पाते। फाइनली दरभंगा जिले में अलीनगर थाना है, वहाँ पे एक सुनसान जगह देखकर झाड़ियों में मृतक की जो बॉडी थी वहाँ पे इन लोगों ने उसको छिपा के रखने का प्रयास किया। हालांकि अगले दिन पुलिस ने बॉडी वहाँ से रिकवर कर ली। अभी तक इस केस में हम लोगों ने कुल 9 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इसमें 2 लोग अभी और बाकी है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इनके पास से उस गाड़ी को भी हम लोगों ने जब्त किया है, जिस गाड़ी में पूरी घटना घटित हुई थी, और गाड़ी से ले जाके वो जो शव है उनका वो रखा गया था। हम लोग गाड़ी की अभी एफएसएल जांच भी करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 3 मोबाइल फ़ोन भी हम लोगों ने जब्त किया। कौन सा सर जमीन है जिसकी वजह से विवाद हुआ है, कुछ क्लियर होता है? हाँ, वो पटियासा चौक एक है, वहाँ पे काफ़ी सारा लैंड है जिसको ये लोग मिलके परचेज करते थे, उसी से संबंधित। सर मुन्ना खान का कुछ आपराधिक, बहुत लंबा आपराधिक इतिहास इनका है, लगभग 7 केस इनके ऊपर हैं इस जिले में अभी तक।
जो हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। और जैसी सूचना मिली है कि सीमावर्ती जिले सीतामढ़ी में भी इनके ऊपर कुछ आपराधिक कांड दर्ज हैं, वहाँ से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। रिकवर हुई इनके पास इनके पास से जो बरामदगी हुई है, एक तो गाड़ी स्कॉर्पियो जिसमें घटना घटित हुई थी वो बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त 3 मोबाइल फ़ोन हैं जो इनके हैं और एक दूसरा अभियुक्त मनीष है उसके हैं। और इसके अतिरिक्त 31,000 रुपये हैं जो इनके अपने हैं, बट हम लोगों ने उसको सीज किया है। श्रावण की चौथी सोमवारी को बाबा गरीबनाथ का पान के पत्तों से भव्य महाश्रृंगार किया गया। श्रावण की चौथी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार पान के पत्तों और फूलों से किया गया। रात करीब 9 बजे गर्भगृह की साफ सफाई के बाद बाबा को गंगा जल और दूध से नहलाया गया। इसके बाद पान के पत्तों से बाबा का महाश्रृंगार किया गया। श्रृंगार में गेंदा, कमल, सगरी, अपराजिता, जूही, चमेली आदि फूलों का उपयोग किया गया। महाआरती के समय मंदिर में 500 से अधिक श्रद्धालु मौजूद थे जो हर हर महादेव का जयकारा लगा रहे थे। महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि बाबा गरीबनाथ के दरबार में शुरू से परंपरा चलती आ रही है। सावन की सभी सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ का महाश्रृंगार अलग अलग रूपों में किया जाता है। जैसे पहली सोमवारी को फूल, दूसरी सोमवारी को चावल, तीसरी को फल और चौथी सोमवारी को पान के पत्ते से श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद पूर्णिमा को बर्फ से श्रृंगार कर पवित्र अमरनाथ का रूप दिया जाता है। इस श्रृंगार में शामिल होकर भक्त जो भी मनोकामना मन से मांगते हैं, बाबा गरीबनाथ उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस महाश्रृंगार के लिए फूल व पान के पत्ते कलकत्ता और बेंगलोर से मंगाए जाते हैं। आज पान के पत्तों से और फूलों से बाबा का भव्य श्रृंगार हुआ। ये चौथी सोमवारी वैसे भी परंपरा चली आ रही है, पान के पत्तों से श्रृंगार होता है। इस बार पान के पत्तों और फूल दोनों से श्रृंगार किया गया है। एक नया मिला दिया गया है फूल को भी, जो अभी बाहर से जो फूल आता है कलकत्ता से, वही फूल मंगा के उसका श्रृंगार किया गया है। सोमवारी का क्या कुछ विशेषताएं रहती है, किस तरह? देखिए, बाबा गरीबनाथ के यहाँ हर सोमवारी अपने आप में विशेषता है। जैसे कि पहली सोमवारी को फूलों से होता है, दूसरी सोमवारी को चावल से श्रृंगार होता है, तीसरी सोमवारी को गेहूं और फल से श्रृंगार होता है, चौथी सोमवारी पान के पत्तों से होता है और पूर्णिमा जो है बर्फ से होता है। लेकिन इस बार पूर्णिमा और सोमवारी दोनों एक दिन पड़ना, इसलिए बर्फ से ही होगा और भव्य स्वरूप होगा। आप अपने कैमरा के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हर साल दिखाते हैं। चौथी सोमवारी, श्रावण माह के चौथी सोमवारी के उपलक्ष्य में बाबा गरीबनाथ जी का जो परंपरागत चला आ रहा है मंदिर में, तो आज उसी के उपलक्ष्य में बाबा गरीबनाथ जी का फूल और पान के पत्ते से महाश्रृंगार किया गया है। सबसे पहले तो दूध, दही, घी, मत, शक्कर से बाबा का स्नान करा के, चंदन का लेप लगा के, जनेऊ पहना के और फिर उसके बाद फिर अबीर गुलाल से चढ़ा के तब बाबा का महाश्रृंगार किया गया। उस दिन अमरनाथ स्वरूप बाबा बर्फानी का यहाँ 251 शिला से बाबा बर्फानी का यहाँ शिवलिंग से अमरनाथ स्वरूप महादेव बनते हैं। सब कुछ बदल सकता है पर निगम प्रशासन का रवैया नहीं बदल सकता। स्टेशन रोड में एक बार फिर बड़ी घटना को न्योता दे रही है बिजली का यह खंभा। आज से 1 साल पहले 8 मई को स्टेशन रोड होते हुए पैदल बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड जा रहे रोहित की स्टेशन रोड में सड़क पर लगे जलजमाव में करंट लगने से मौत हो गई थी। 1 साल के बाद भी न तो जल जमाव से छुटकारा मिला, न ही खुले बिजली के तार से। आज भी स्टेशन रोड में जल जमाव के कारण लोगों को चलना मुश्किल हो गया है। नगर निगम ने स्टेशन रोड से जल जमाव से निजात दिलाने के लिए कोई पहल नहीं की है। इससे लोगों को गंदगी से होकर गुजरना पड़ रहा है। स्टेशन रोड में कई दुकानें सड़क पर ही लगी हुई है। एक ओर जाम लगा रहता है और दूसरी ओर जल जमाव। तस्वीरों को देखकर आप इसे बाढ़ का पानी न समझे, ये बारिश का पानी है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन रोड में जल जमाव ने लोगों को परेशान कर दिया है। स्टेशन से निकलिए तो पहला कदम पानी में ही जाएगा। रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए रास्ता का पता आप पहले लगा ले, तब वाहन आगे बढ़ाएं।
अन्यथा गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बजाय कहीं और जा सकते हैं, जहां से कोई वापस नहीं आता है। पूरे मामले को लेकर जब हमने नगर आयुक्त नवीन कुमार से बातचीत की तो उनका कहना है लो लैंड एरिया होने के कारण यहाँ जल जमाव होता है। वहीं बिजली के खुले तारों को लेकर कहना है कि बिजली विभाग से इस संदर्भ में बात करेंगे। स्टेशन रोड से लेकर धर्मशाला चौक के बीच में जो है रोड नीचा है, इसी वजह से इसमें पानी अभी लगा हुआ है। बाकी स्टेशन के सामने और वहां से लेके आगे कहीं पे पानी जो नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे भी जो पानी लगा हुआ है उसमें चूंकि रेलवे के कलवर्ट से होकर पानी की निकासी होती है तो उसकी अपनी एक क्षमता है, पुराने कलवर्ट हैं। और अभी इसके अलावा जो एक दो जगह और नालों को जो जोड़ा गया है यातायात थाना के बगल में पाइप के द्वारा, वहाँ से भी जल निकासी हो रही है। तेजी से पानी निकल जाएगा यहाँ पे। जब बिजली के पोल ओपन अभी भी देखने को मिले, बिजली विभाग से संपर्क करके उनको। काटी थाना क्षेत्र में फाइनेंस कंपनी में लूट की योजना बनाते 4 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर जिला के काटी थाना क्षेत्र में लूट की योजना बना रहे 4 अपराधियों को पुलिस ने एक पिस्टल और एक देसी कट्टा के साथ और कई जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि ये सभी झपहा स्थित एक फाइनेंस कंपनी में 40 लाख लूट की योजना बना रहे थे। उन्होंने बताया कि कांटी थाना प्रभारी सुधांकर पांडे को गुप्त सूचना मिली कि सादातपुर ओवरब्रिज के पास कुछ अपराधी लूट की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के बाद थाना पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करने हेतु उक्त स्थान पर पहुंची तो पुलिस वाहन को देखकर ये सब भागने का प्रयास किए, जिनमें से 4 व्यक्तियों को पुलिस बल की सहायता से पकड़ा गया। पूछताछ एवं तलाशी के क्रम में पकड़ाए हुए व्यक्तियों की पहचान गौतम, राजा, मनोज और उपेंद्र के रूप में की गई। उनके पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और कई जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। इन सब का पुराना आपराधिक इतिहास है। ये सभी पूर्व में भी लूटपाट के मामले में जेल जा चुके हैं। कांटी थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई थी थानाध्यक्ष को कि वहाँ पे सादतपुर एक जगह है, उसके ओवरब्रिज के पास में कुछ अपराध कर्मी इकट्ठे हुए हैं और एक अपराध करने की योजना वो लोग बना रहे हैं। इस इनपुट के आधार पे जो थानाध्यक्ष हैं वहाँ के इंस्पेक्टर सुधाकर और उनकी टीम ने रेड की और रेड के दौरान 4 लोगों को वहाँ गिरफ्तार किया गया है। चारों ही बड़े खूंखार अपराधी हैं और विशेषकर लूटपाट और डकैती के कांडों में ये पूर्व में भी जेल में जा चुके हैं। इसमें से जो मुख्य अपराध कर्मी हैं उनका नाम गौतम कुमार है, इसके अतिरिक्त राजा है, मनोज है और उपेंद्र है। ये चारों ही अपराध कर्मी हैं। ये चारों अपराध कर्मी इसी जिले के रहने वाले हैं। इनके पास से 2 अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं और कुछ जिंदा गोलियां भी बरामद की गई हैं, जिसका डिटेल्स हम आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। ये लोग बेसिकली झापा के अंतर्गत एक माइक्रो फाइनेंस कार्यालय है जिसमें इन लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि लगभग 40 लाख रुपये वहाँ पर हैं और उस माइक्रो फाइनेंस में लूट करने की इन लोगों की योजना थी। लेकिन पुलिस को समय पे सूचना मिली और पुलिस ने इसमें बहुत अच्छा काम किया। हम लोगों ने न केवल इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया है बल्कि एक जो बड़ी घटना घटित हो सकती थी उसको नाकाम भी किया। हाँ, बरामद है। मैंने आपको बताया कि 2 अवैध हथियार बरामद हुए हैं। एक पिस्टल है, एक कट्टा है, जिंदा राउंड गोलियां हैं और इसके अतिरिक्त मोबाइल फोन्स। हाँ, इनका बहुत लंबा आपराधिक इतिहास है जिसमें जो मनोज कुमार है इनके ऊपर 9 कांड दर्ज हैं। इसके अतिरिक्त राजा कुमार और गौतम कुमार है, इनका भी आपराधिक इतिहास है। वर्ष 2021-22 में ये लोग NDPS के मामले में जेल में गए थे और जो एक अभियुक्त मनोज कुमार है उसका तो काफी लंबा आपराधिक इतिहास है, लगभग 9 केस उनके ऊपर। सावन की चौथी सोमवारी को शाहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में बाबा का भव्य महाश्रृंगार किया गया। शाहू पोखर शिव मंदिर में चौथी सोमवारी के अवसर पर भोलेनाथ का 21 किलो मुरब्बा से श्रृंगार किया गया। भगवान भोलेनाथ का पंचामृत स्नान कर षोडशोपचार पूजन के उपरांत 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर स्वरूप से सजाया गया। इसके पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पंडित रमन मिश्र द्वारा
भोलेनाथ का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करने के उपरांत दूध, दही, घी, मध, शक्कर से पंचामृत स्नान कराने के तदुपरांत महाश्रृंगार आरती की गई और प्रसाद का वितरण हुआ। मौके पर विक्रम श्रॉफ ने बताया कि जगत कल्याण को लेकर प्रत्येक अमावस्या को भोलेनाथ का रुद्राभिषेक और महाश्रृंगार किया जाता है। सावन अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। इस मौसम में प्रकृति बचाव के लिए पेड़ पौधे लगाने तथा पितृ शांति के लिए भी इस अमावस्या का विशेष महत्व है। भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद बनी रहे, इसी कामना से पूजा की गई। सावन के महीने में इसका विशेष महत्व होता है। अब भक्त अगर सच्चे मन से कोई मनोकामना मांगते हैं तो भोलेनाथ की कृपा उन पर अवश्य होती है। बाबा को चढ़ाया गया है। हर एक सोमवारी की तरह इस बार भी चौथी सोमवारी के उपलक्ष्य में हमारे मनीष जी, हमारे संतोष महतो जी और सभी मोहल्ले वासी ने मिलकर आज 21 किलो मुरब्बे से साहू पोखर महादेव जी का अति सुंदर श्रृंगार, मनमोहक भी श्रृंगार आज पंचा स्नान करा के शहद से, दही से, सभी चीज से बाबा का अभिषेक कराकर, रुद्राभिषेक कराकर बाबा का 21 किलो मुरब्बा से श्रृंगार किया गया। मनमोहक दृश्य था और भक्तों में इसका प्रसाद भी बटा रहा है। इसके लिए श्रावण मास में चौथी सोमवारी के शुभ अवसर पर साहू पोखर महादेव मंदिर प्रांगण में साहू पोखर महादेव का श्रृंगार किया गया, जिसमें सबसे पहले महादेव का षोडोपचार पूजन किया गया। उसके उपरांत दूध, दही, मध, घी, शक्कर से अभिषेक करके उसका दूध और गन्ना के रस से अभिषेक करवाया गया। उसके बाद मुरब्बा से श्रृंगार किया गया और उसके बाद उसके उपरांत श्रृंगार के बाद आरती पूजन हुआ और जयघोष लगा। इससे ये होता है कि कम से कम पूजा मंदिर खाली मंदिर होने से नहीं, पूजा होना भी चाहिए और यहाँ के सभी लोग मिलके एकजुटता दिखाते हैं, पूजा यहाँ करते हैं, वो अच्छी बात है। और यहाँ हर साल यहाँ पूजा होता है साहू पोखर और हर एक दिन, ठीक है, हर एक दिन पूजा होता है और जो भी भक्त लोग चारों सोमवारी को अलग अलग रूप से बाबा को श्रृंगार किया। सोमवारी को अलग अलग। शहर की बेटी प्रांजलि पर्यावरण प्रहरी बन लोगों को पौधे बांटकर पर्यावरण रक्षा का संदेश देने के साथ इसके प्रति जागरूक भी कर रही है। केंद्रीय विद्यालय गन्नीपुर की 9वीं की कक्षा की छात्रा शहर की बेटी प्रांजलि पृष्ठा, जो अहियापुर की रहने वाली है, प्रदूषण से आजादी का सपना देखा है। प्रांजलि पृष्ठा का कहना है कि हमने अंग्रेजों से आजादी मिली, पर हम प्रदूषण के अब गुलाम बन गए हैं। प्रदूषण की गिरफ्त में पूरा विश्व है, हम चाहे तो इससे भी मुक्ति पा सकते हैं, जिसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे। अब पेड़ों को लगाना है, प्रदूषण से आजादी पाना है। मुहिम के तहत इस सपने को पूरे करने में प्रांजलि पृष्ठा जुट गई है। प्रांजलि की इतनी बड़ी सोच को देखते हुए पिता शहर के वरीय दंत चिकित्सक डॉक्टर सरोज कुमार और मां केंद्रीय विद्यालय में साइंस शिक्षिका प्रीति शाही और छोटी बहन प्रशिस्तिका सिंह भी इस मुहिम में शामिल हो गई है। प्रांजलि के माता पिता कहते हैं कि वह बचपन से ही इको फ्रेंडली रही है। पिछले साल नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस के जूनियर वर्ग में बिहार से अकेले भाग ली थी। साथ ही प्लास्टिक की जगह केले के थंब से इको फ्रेंडली चीजें बनाकर चर्चा में आई थी। वह अपने घर में भी केले के थंब से फूलदान, डोरमेट, टेबल मेट, हैंड पर्च, वॉल हैंगिंग सहित कई चीजें बनाकर इस्तेमाल करती है। प्रांजलि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लगातार मुहिम चलाकर 50 से अधिक शहर के गण्यमान्य लोगों को पौधे देकर पर्यावरण संरक्षण की अपनी इस मुहिम में जोड़ चुकी है। जी, मुहिम में ये चला रही हूँ कि पेड़ों को लगाना है, प्रदूषण से आज़ादी पाना है। इसका आइडिया मुझे तब आया क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं कि अभी पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है सिंथेटिक और प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स की वजह से। तो हमें अभी डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमें पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। और हम पेड़ लगाते नहीं हैं, सिर्फ उसे काट करके हम अपने पर्यावरण को बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से बहुत ज़्यादा डेंजर में डाल रहे हैं।
इसको कम करने के लिए मैंने एक मुहिम चलाया है जिसका नाम है पेड़ों को लगाना है, प्रदूषण से आज़ादी पाना है, जिसमें मैं बहुत सारे लोगों को पेड़ भेंट कर रही हूँ। जिसमें जैसे कि मैंने किसान चाची जो पद्मश्री से सम्मानित है, और वैशाली के सांसद श्रीमती वीणा देवी, साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज जी और भी आम और खास लोगों को मैंने पेड़ भेंट की है। किस तरह दिमाग में आया कि एक मुहिम चलाना है, किससे प्रेरणा मिला, कैसे? मैं हमेशा देखती थी कि पर्यावरण को प्रदूषित करने में लोग जो है इधर उधर प्लास्टिक फेंक देते हैं, लेकिन कभी पेड़ नहीं लगाते हैं। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में आया क्यों ना पेड़ लगाया जाए, और इसको मैंने एक तरह से संकल्प लिया कि पेड़ लगाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। खुद भी लगाया पेड़? जी, मैंने खुद भी बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। और जी हाँ, मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ और मैं ये जानती हूँ कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़्यादा आवश्यक है। यदि हम अभी पर्यावरण पर अपने ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ प्रकृति का प्रकोप किस तरह से झेलेंगी इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो मैं हमेशा ये अपनी कक्षाओं में भी बताया करती हूँ कि बच्चों पेड़ लगाया करो, पेड़ हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। और हमारे हर एक विषय में आप देखिएगा कि चाहे वो SST हो, चाहे वो विज्ञान हो, पेड़ों के महत्व के बारे में बताया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस साल कितनी ज्यादा गर्मी पड़ी है और पिछले कई सालों से लगातार तापक्रम जो है बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि लोग जागरूक ना होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय होगा वो बहुत ही कष्टदायक होगा। तो यही सब सोच के मैंने सोचा कि नहीं, पेड़ लगवाना बहुत ही आवश्यक है। अभी एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक मिशन आया था, एक पेड़ माँ के नाम, तो उसमें भी हमारे विद्यालय ने और हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा पेड़ लगा रहा हो तो वो आने वाला जो जनरेशन अगर इसके प्रति कॉन्शियस होगा तो निश्चित रूप से हमारा आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। और इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरी बेटी ने कहा कि मैं भी पेड़ लगाऊंगी और अन्य लोगों को भी जागरूक करूंगी। अभी देखा जाए पेड़ को लगा दे रहे हैं तो सुरक्षा नहीं कर पा रहे, वो सूख जाता है, छोड़ दिया जाता है, फोटो खिंचवा के छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी इसका कह सकते हैं कि इस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ हमें पेड़ लगा के छोड़ नहीं देना चाहिए। हम उतने ही पेड़ लगाएं जिसको कि हम संरक्षित रख सकते हो। जरूरी नहीं कि हमने 1000 पेड़ लगा लिए, यदि हम 5 पौधे ही लगा सकते हैं तो हम उस 5 पौधों को लगाएं, उसको अच्छे से उसको पानी देना या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको देखना, उसको धूप या भोला रोड स्थित बाबा कमलेश्वर नाथ मंदिर में भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रावण की चौथी सोमवार पर श्री साकेत पीठ बाबा कमलेश्वर नाथ शिव मंदिर में प्रातः काल से ही हजारों लोगों ने जलाभिषेक किया। मंदिर के पीठाधीश्वर पीयूष गिरी ने बताया कि विशेष रूप से कलकत्ते से सफेद फूल मंगवाकर बाबा श्री कमलेश्वर नाथ का दुल्हा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। इससे पहले बाबा का अभिषेक कर दूध, दही और घी और इत्र से बाबा को नहलाया गया। इस अवसर पर पीयूष गिरी ने 1 घंटे शिव महापुराण का प्रवचन किया, जहां उन्होंने शिव पार्वती विवाह प्रसंग श्रवण कराया। आधी रात तक भजन का कार्यक्रम होता रहा। संगीतमय भजन पर श्रोता मंत्र मुग्ध हो गए। यहां 16 अगस्त को शाम 4 बजे भागवत कथा का आयोजन होगा। 5वें सोमवार को बाबा कमलेश्वर नाथ को बर्फ से सजाया जाएगा। जी, सभी को राधे राधे। जैसा कि आप सभी जानते हैं 300 वर्षीय प्राचीन अत्यंत अलौकिक मंदिर है गोला रोड में, जो बीच शहर में होते हुए भी बहुत ही कम लोग जानते हैं। यहाँ पर भगवान की विशेष श्रृंगार की विशेष महिमा है। हर वर्ष जितने भी सावन की सोमवारी होती है इसमें अलग अलग स्वरूपों में भगवान को सजाया जाता है। इसी अवसर में चौथी सोमवारी के अवसर पर सोमवार को जैसा कि आप देख सकते हैं भगवान का दूल्हे के स्वरूप में अर्थात वर के स्वरूप में श्रृंगार किया गया है। साथ ही 1 घंटे तक यहाँ शिव पार्वती विवाह प्रसंग शिव महापुराण से भी सुनाया जाएगा 7:30 बजे रात्रि से 8:30 बजे तक। बाबा का सबसे पहले कैसे श्रृंगार किया? सबसे पहले यहाँ बाबा का जो भी लोग स्नान पूजा आदि करके जाते हैं उसके बाद भगवान को स्नान कराकर फिर दुग्ध अभिषेक आदि किया जाता है। दूध, दही, इत्र आदि लगाने के बाद भगवान को बेलपत्र राम राम लिखकर चढ़ाया जाता है। जैसा कि यहाँ भी लगभग 151 बेलपत्र पर राम नाम लिखकर चढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद भगवान को फूलों से सजाकर, जो विशेष फूल कलकत्ते से हमने स्वयं मंगाए हैं जो सिर्फ सफेद रंग के ही हैं, और इसके बाद भगवान के लिए विशेष पाग एक मंगाई गई है जो भगवान पर अत्यंत शोभामान हो रही है, जैसा कि आप स्वयं देख सकते हैं। और विशेषकर आज हमारे यहाँ तीसरी या अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से
परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहां मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। यहां आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार UA एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारें और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। 23 वर्षों से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब स्थित बद्र यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो चंडीगढ़ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट साइंस, कृषि, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज उपलब्ध है। यहाँ के अनुभवी प्रोफेसर्स आपको बेहतरीन शिक्षा और मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ
साझेदारी से यहाँ आपको मिलते हैं इंडस्ट्री आधारित सीखने और कमाई के मौके। बद्र यूनिवर्सिटी आपको देता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा, जिससे अपनी पढ़ाई के दौरान ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस के छात्र 12,000 से लेकर 21,000 तक कमा सकते हैं। प्लेसमेंट टीम ने अब तक छात्रों को 24 लाख तक के पैकेज दिलाए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं 100% प्लेसमेंट की गारंटी। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको मिलते हैं क्रिकेट एकेडमी, जिम, हॉस्टल और मेस की सुविधाएं। यहाँ 3,000 से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बीच आप शिक्षा और उद्योग का बेहतरीन मेल पाते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े बद्र यूनिवर्सिटी से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7079090969 पर। नियम व शर्तें लागू। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर खुदीराम बोस मैदान में फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मुख्य समारोह शहर के खुदीराम बोस स्टेडियम में होगा, जिसे लेकर मंगलवार को स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन हुआ। रिमझिम फुहारों के बीच जवानों, कैडेट्स और स्कूली बच्चों ने कदम कदम मिलाए जा की धुनों पर मार्च पास्ट कर राष्ट्र प्रेम से भरपूर जोश दिखाया। मार्च पास्ट में बिहार पुलिस, बीएमपी, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड, एनसीसी कैडेट, स्कूली छात्रों सहित अन्य टुकड़ियां शामिल हुई। इसके बाद डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी राकेश कुमार ने परेड का निरीक्षण करते हुए सलामी ली। स्थिति में ग्राउंड को भी तैयार करना है, तो संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है। शाम में एक बार फिर हम लोग आकर के पूरी टीम के साथ देखेंगे और जो भी 15 अगस्त को लेकर के, स्वतंत्रता दिवस को लेकर के हम लोगों की तैयारियां होती हैं, उसको ससमय हम लोग पूरा करेंगे और बहुत अच्छे से काफी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम लोग बढ़िया से सेलिब्रेट करेंगे। इसके लिए सभी विभाग तत्पर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत झपा स्थित केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। मंगलवार को केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ झपा के छात्रों ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए इस अभियान को सफल बनाने को लेकर विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती मंजू देवी सिंह के नेतृत्व में विद्यालय के 500 से अधिक छात्रों द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई। यह रैली विद्यालय के मुख्य द्वार से शुरू होकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के मुख्य द्वार से गुजरते हुए समूह केंद्र के आवासीय परिसर का परिक्रमा करते हुए विद्यालय वापस लौटी। रैली में विद्यालय के बीके सिंह, वीरेंद्र प्रसाद, पीके गुप्ता, प्रसून परमार, संजीत कुमार, संतोष कुमार, गुलशन कुमार, अरविंद कुमार, श्रीमती अर्चना भारती, ज्योति रानी, मेघा वर्मा, विद्यालय कप्तान अमृत शर्मा और स्वीटी कुमारी के साथ अमृत कुमार, रिया रानी, प्रेरणा सहित कई छात्रों ने अभियान में अहम भूमिका निभाई। अंबेडकर नगर स्लम बस्ती में सभी परिवारों को खाली करने के नोटिस दिए जाने पर आक्रोशित लोगों से मिलने पहुंची नगर विधायक विजेंद्र चौधरी। अघोरिया बाजार स्थित अंबेडकर नगर बस्ती का सरकारी भवन की स्थिति काफी जर्जर हो गई है। थोड़ी सी बरसात में छत टूटकर गिरने लगता है, जिससे उसमें रह रहे लोगों के लिए हमेशा अनहोनी की आशंका बनी रहती है। कुछ दिनों पूर्व छत गिरने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। नगर निगम की टीम ने घटना से सबक लेते हुए सरकारी भवन में मरम्मत का जिम्मा उठाया। आनन फानन में वहां रह रहे लोगों को नोटिस भेजकर भवन को खाली करने का आदेश जारी किया गया। आदेश की प्रति मिलते ही वहां रह रहे लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन लोगों के अंदर डर समा गया कि एक बार हमें इस भवन से निकाल दिया गया तो फिर इस भवन में दोबारा एंट्री नहीं होगी। इसलिए इन लोगों ने नगर निगम के आदेश की अवहेलना करते हुए हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंचे नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया और एसडीओ पूर्वी ने इस बात को लेकर विचार विमर्श किया। वहीं सरकारी भवन में रह रहे लोगों की मांग है बिना उन्हें घर से निकाले घर की मरम्मती की जाए। देखिए 3-4 जगह पर हम बनवाए थे अपने रिजिम में मकान,
गंदी बस्ती सुधार योजना के तहत। उस समय से सब लोग गरीब लोग उसमें बसे हुए हैं, रह रहे हैं। इधर काफ़ी दिन हो गया है, मरम्मती कुछ नहीं हुआ है, इसलिए जो है थोड़ा जर्जर हो गया मकान। प्रशासन के लोगों ने का कहना है कि उसको तोड़ना है, हमको ज़रूरी तोड़ना है, ना तो फिर कोई घटना घट जाएगी, कोई मर जाएगा तो फिर कल को उसका जवाबदेही कौन लेगा। तो अब SDO साहब आने वाले हैं, अभी तो बैठ करके बातचीत होगी और कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे कि सब लोगों को कठिनाई दूर हो जाए। गरीब को भी कोई कठिनाई नहीं हो, उन लोगों को भी कोई कठिनाई नहीं हो। वार्ता के बाद और 20 दिन पर महीना दिन पर हमेशा हल्ला हुई थी कि अब घर टूट जते, अब उखाड़ देते, 100 पुलिस अतई तो कमांडो अतई, तो हम सब यहाँ की भूखे मरम। पुण्य में हम लोग के पहले रहने के कहीं जगह नहीं दिए हैं, कह रहे हैं कि घर खाली करिए, तो कैसे हम लोग घर खाली कर देंगे बताइए। हम लोग चाहते हैं कि एकाएक तोड़े घर चाहिए। बोलिए। और हम चाहते हैं कि हमरे 4 फ्लैट तोड़ करके और बनवाया जाए एकाएकी, समझे। और ये जमीन है बिहार सरकार, मकान भी वीरेंद्र बाबू बनवाए हुए हैं, वीरेंद्र चौधरी, समझे। बिहार सरकार के ये जमीन है और बिहार सरकार के मकान है, तो ये नगर निगम वाला तो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, जबरदस्ती तोड़ने के कैसे ग्राउंड बना रहे हैं। नोटिस हम लोग के नोटिस हम लोग के नहीं दिया गया है, केवल पेपर अखबार में अफवाह कर रहा है लोग, यहीं पर बीत गया। हम लोग यहाँ से कहीं और वो लोग बोलते हैं कभी प्रशासन के भेजेंगे तो कभी आपके भेजेंगे तो कभी आपके भेजेंगे, और सबके मार के निकालेंगे। हम लोग यहाँ मर जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से बस्ती नहीं खाएंगे। तो ये जो घर जो जर्जर स्थिति में है घर का, तो हम लोग अपना से कराते हैं उसके। अच्छा, अपना से हम लोग गेट के मारी सब लगवाए, खाली वो लोग छत उतार दिए, उसके बाद छोड़ दिए। अच्छा, हम लोग नीचे पक्का करवाए, ऊपर तो प्लास्टर करवाए, गेट लगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला भाजपा के तत्वाधान में मंगलवार को भाजपा युवा मोर्चा द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का आरंभ रामदयालु स्थित RDS कॉलेज से हुआ, जो शहर के विभिन्न मार्ग अघोरिया बाजार, कलमबाग चौक, मोती झील फ्लाईओवर, सदर अस्पताल रोड, कंपनी बाग होते हुए अमर शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जाकर खुदीराम बोस के प्रतिमा को माल्यार्पण कर समाप्त हुआ। मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि आजादी के अमृत काल का यह कालखंड चल रहा है। इस कालखंड में भारत के शहीदों की याद में और दुश्मनों को यह बताने के लिए भारत एकजुट भारत है, एक भारत है और श्रेष्ठ भारत है, यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा में मुजफ्फरपुर सांसद राजभूषण चौधरी निषाद, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर राजेश वर्मा, विधायक सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा निकाला गया है, क्या आज़ादी के अमृत काल का कालखंड चल रहा है और इस कालखंड में भारत के शहीदों की याद में और दुश्मनों को ये बताने के लिए कि आज भी भारत एकजुट भारत है, एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है और एक किस देश की जनता अपने शहीदों के प्रति अपनी याद को ताज़ा करने के लिए आज ये तिरंगा यात्रा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो 13 तारीख से 15 तारीख तक घर घर झंडा का अभियान है, उस अभियान को लेकर आज सफल बनाने के लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर तिरंगा यात्रा निकाला है और यह तिरंगा यात्रा मुजफ्फरपुर शहर के आज़ादी के उत्सव को हम सब लोग मना रहे हैं। इस आज़ादी के लिए देश के कई वीर सपूतों ने अपनी शहादत दे दी है। जैसे आज हम उन तमाम वीर सपूतों को याद भी कर रहे हैं और जो स्वतंत्रता हमको मिली है, इस स्वतंत्रता के लिए देश के एक एक नागरिक और मुजफ्फरपुर के एक एक लोग आप देख रहे हैं तिरंगा से जो प्यार करते हैं, इस देश से जो प्यार करते हैं, आज हम सब लोग तिरंगा यात्रा निकाला गया है। कितनी उत्साह है, क्या उद्देश्य है? देखिए, हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के ऐलान पर पूरे भारत में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा तिरंगा यात्रा हर एक जिला में निकाला जा रहा है। तिरुपति के कुशल कारीगरों द्वारा शुद्ध गाय घी से निर्मित
नैवेद्यम प्रसादम के स्टॉल का भव्य शुभारंभ किया गया। पटना महावीर मंदिर में भगवान को चढ़ने वाले नैवेद्यम लड्डू प्रसाद अब तक मुजफ्फरपुर के साहू पोखर में इसका विशेष काउंटर खोला गया, जिसका विधिवत उद्घाटन बिहार धार्मिक न्याय समिति के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल ने किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी, मेयर निर्मला साहू, काटी विधायक डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा समेत कई वरिष्ठ लोग शामिल हुए। नहीं, ऐसा है, आज तो नैवेद्यम का उद्घाटन था। मुजफ्फरपुर की जनता का आग्रह था कि जो पटना से आकर अन्य दुकानों में बिकता है उसकी कीमत भी अधिक थी और बासी भी हो जाया करती थी। हम लोग तो 15 दिनों में इस पर किस दिन का निर्माण है वो भी मुहर लगाने जा रहे हैं। तो इसलिए मुजफ्फरपुर की जनता को सही दाम में स्वादिष्ट और क्वालिटी का प्रसाद जो है नैवेद्यम प्रसाद उपलब्ध होगा। यही हम लोगों का श्रेय है, यही हम लोगों का ध्येय है और इसी के लिए आज सब लोग आए हैं। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आगे भी फिर कुछ मंदिर में कुछ नया किया जाए। मंदिर में तो आप शायद थे कि नहीं, मंदिर में क्या क्या करना है 1 साल में वो सब हमने बतला दिया है। जिसका सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है यह मंदिर का सुदृढ़ीकरण, सौंदर्यीकरण होना चाहिए और भक्तों को अधिक से अधिक सुविधा मिलनी चाहिए। और जिनके संस्थापक जो हैं उनका यदि सुप्रसाद साहू जी का यदि कोई चित्र या कोई कुछ भी मिलता है तो हम चाहेंगे कि इस परिसर में उनकी भव्यता बनी रहे, लोग जाने। नहीं कुछ मिलेगा तो एक कीर्ति स्तंभ बना करके उनकी जीवनी पूरी लिख देंगे कि मंदिर में दर्शन करने के पहले लोग पढ़ करके। मुजफ्फरपुर खादी ग्रामोद्योग में बने झंडों की कई राज्यों में डिमांड बढ़ी, भारी संख्या में मिले ऑर्डर को पूरा करने में जुटे कारीगर। मुजफ्फरपुर जिले में स्थित खादी ग्रामोद्योग में तैयार तिरंगा झंडा इस बार जम्मू कश्मीर के साथ साथ ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी लहराएगा। इसे लेकर कई ऑर्डर अब तक डिस्पैच किया जा चुका है। खादी ग्रामोद्योग में बने झंडों के निर्माण में सालों भर कारीगर जुटे रहते हैं। आपको बता दें कि 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में तिरंगे झंडे की खूब डिमांड है। जहां एक ओर केंद्र सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर सर्वोदय आंदोलन के समय से देसी तरीके से बनाई गई खादी के तिरंगे की अपनी विशेष मांग है। इसको लेकर खादी भंडार में सालों भर काम चलता है। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम है और हर तरफ आजादी का प्रतीक तिरंगा के रंग में बाजार रंगा हुआ है। और जिस तिरंगे को प्रतीक मानकर हमारा देश गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ, उस तिरंगे का अपना अलग ही महत्व है। खासकर राष्ट्रीय पर्व पर इस तिरंगे की मांग और बढ़ जाती है। मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग की सचिव सह मंत्री वीरेंद्र कुमार का कहना है कि इस बार हमारे केंद्र के द्वारा बनाई गई तिरंगा झंडा को जम्मू कश्मीर, ओडिशा, झारखंड और बंगाल में भेजा जा रहा है। कुछ खेप भेजी जा चुकी है, जबकि आज और कल भेजी जानी है। हमारे केंद्र के कुशल कारीगर के द्वारा बनाई गई अलग अलग तरीके की तिरंगा झंडा को विभिन्न सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज सहित कई अलग अलग संस्था के लिए मांगी जाती है। इस बार भी हमने इसको उपलब्ध कराया है और इसको लेकर हम लोगों को खुशी है। अब तक 15 लाख रुपए से अधिक की खेप भेजी जा चुकी है और आगे भी 14 अगस्त तक जाएगी। इसके अलावा स्थानीय बाजारों में भी सप्लाई कराया जा रहा है। ये थान होता है 1150 सर। इसको रंगाई, छपाई, धुलाई हर जगह से इसको विविध से तैयारी किया जाता है। कितना झंडा बना लेते हैं एक दिन में? एक दिन में वही 25 बने और उससे ज्यादा भी विशेष ऑर्डर हो जाता है। दिन रात हम लोग इसे तैयारी करते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर मुजफ्फरपुर परिवार 501 फीट का तिरंगा यात्रा शहर में निकालेगी। आज मुजफ्फरपुर शहर की अखाड़ा घाट रोड स्थित जीडी मदर स्कूल के पास एक होटल सभागार में मुजफ्फरपुर परिवार संगठन की ओर से बैठक किया गया, जिसकी अध्यक्षता अरविंद अकेला ने किया, तो वहीं संचालन आयोजनकर्ता आकाश सहनी ने किया। इस दौरान दीपक महतो उर्फ बिल्लू ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीते कई सालों की तरह इस वर्ष भी 15 अगस्त के दिन 551 फीट का लंबा तिरंगा शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों के साथ अद्भुत दृश्य में विभिन्न झांकियों के साथ निकाला जाएगा, जो अखाड़ा घाट रोड जीडी मदर स्कूल के पास से सुबह 10 बजे निकाला जाएगा, जो सरैयागंज टावर चौक,
पंकज मार्केट, गरीब स्थान सोनरपट्टी, दीपक सिनेमा रोड, हरिसभा चौक होते हुए मोती झील से इस्लामपुर नवयुवक समिति के रास्ते फिर सरैयागंज टावर होते हुए पुनः अपने स्थान पर समाप्त किया जाएगा, जिसमें हजारों हजार लोग शहर और ग्रामीण इलाके के रहेंगे, जो पूरे शहर को देशभक्ति में डुबोने का काम करेगा। वहीं करण सिंह ने कहा कि शहरवासियों से अपील रहेगा कि वे लोग तिरंगा के सम्मान में अपने घर के बाहर पुष्प वर्षा करें और देशभक्ति का परिचय दे। वहीं इस मौके पर कन्हाई सिंह, करण सिंह, सूरज प्रकाश, रोहित महतो, मोहित कुमार, दीपक उर्फ बिल्लू, गोलू सैनी और अभिषेक कुमार आदि अन्य मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर संगठन जो है, यानी कि मुजफ्फरपुर परिवार जो संगठन है, और बीते कई वर्षों से 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर भव्य तिरंगा शोभा यात्रा, जिसमें 551 फीट का लंबा तिरंगा होता है, साथ में कई झांकी प्रस्तुति होती है और साथ में इसके साथ इस बार कई अलग नज़ारा जो है मुजफ्फरपुर शहर वासियों को देखने को मिलेगा 15 अगस्त के मौके पर, जो मुजफ्फरपुर शहर के जीडी मडर अखाड़ा घाट रोड जहां से निकल करके सरैयागंज से पंकज मार्केट के रास्ते, बाबा गरीबनाथ मंदिर के रास्ते फिर गुदरी होते हुए दीपक सिनेमा और दीपक सिनेमा से सीधे हरिसभा चौक जाएंगे, हरिसभा चौक से कल्याणी के रास्ते मोती झील और मोती झील से इस्लामपुर के रास्ते, फिर नवयुवक समिति के रास्ते सरैयागंज टावर को राउंड करते हुए फिर पुनः अखाड़ा घाट जीडी मडर के पास नारायण मार्केट के समाप्त होगा। इसमें यह जो आज हम लोगों ने बैठक किया है वह मुजफ्फरपुर परिवार के द्वारा जो पिछले कई वर्षों से तिरंगा शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसके लिए यह बैठक किया। तो इस तिरंगा शोभा यात्रा में क्या क्या विशेषताएं हैं? इस बार की जो तिरंगा शोभा यात्राएं हैं, इसमें बहुत सी प्रकार की झांकियां हैं, देश के प्रति जो बहुत सी झांकियां हैं, ढोल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, पुष्प वर्षा होगी और हम लोग यह 77वां अपने आज़ादी का वर्ष मना रहे हैं पूरे मुजफ्फरपुर परिवार के साथ। तिरंगे की लंबाई क्या होगी? तिरंगे की लंबाई 551 फीट होगी, जो कि शहर के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहेगा और बहुत सी इसमें जैसे कि बहुत से ढोल बजेंगे, नगाड़े बजेंगे, पुष्प वर्षा होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।